देखो बेटा, आज का टॉपिक है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। जब आते हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में, तो सबसे पहले जानते हैं फैक्टोरियल नोटेशन। ठीक है ना, फैक्टोरियल अगर आता है 5 फैक्टोरियल, इस मतलब क्या हुआ? 5 फैक्टोरियल मतलब क्या हुआ? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अप टू 1 तक प्रोडक्ट। इसका जो इंटू आएगा कितना होगा? 120। ठीक। अब यहां से आते हैं, जैसे कहीं 0 फैक्टोरियल है उसका वैल्यू क्या लिखेंगे? 1। और इसके बारे में अलग से वीडियो हम पूरा बनाए हुए हैं, आप देख लीजिएगा। ठीक, 0 फैक्टोरियल 1, ये याद रखिएगा। इसके हमने अलग से 0 फैक्टोरियल इक्वल टू 1 का मैंने बताया हुआ है। अब फैक्टोरियल जब आता, अगर n फैक्टोरियल लिखा है तो ये क्या होगा? प्रोडक्ट अप टू 1 क्या है? लेस देन 1 1 1 1 होते जाएगा। मतलब क्या, पहला क्या है? n माइनस 1, n हो गया, फर्स्ट ही हो गया क्या हमारा n, फिर n माइनस 1, फिर क्या हो गया? n माइनस 1 माइनस 1 मतलब क्या हुआ? n माइनस 2, फिर क्या होगा? n माइनस 3 डॉट 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 कहां तक आएगा? 1 3 2 1, इस तरह आते जाएगा लास्ट तक। तो इसमें हम उतना लंबा नहीं बता रहे हैं, ये आपको मालूम ही होगा। अब यहां से आते हैं, एक दो चीज, जब भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन करना है तो उसका कैलकुलेशन ही दिक्कत आता है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आता है कैलकुलेशन में। तो कैलकुलेशन इसी करने का थोड़ा सा बेसिक जानिए। जैसे 8 फैक्टोरियल बाई 5 फैक्टोरियल है, इसमें छोटा सा एक लाइन याद रखिएगा, छोटका रुकेगा बड़का टूटेगा, छोटका रुकेगा बड़का टूटेगा। तो छोटका रुकेगा बड़का टूटेगा, तो छोटका क्या हो गया? रुक गया। बड़का टूटेगा, कहां तक टूटेगा? छोटके के बराबर तक। 8 7 6 5, बस यही रुक जाएंगे। 5 4 3 2 1 होगा, ये भी 5 4 3 2 1 होगा। तो 5 फैक्टोरियल पे रोक देंगे तो ये कट जाएगा, तो ये आपको आसान हो जाएगा। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन और आएगा आपके मन में। क्या आएगा? कि सर अगर 3 4 रहेगा, जैसे 12 फैक्टोरियल इंटू 10 फैक्टोरियल बाई हमारे पास मान लीजिए 8 फैक्टोरियल है। ठीक है, 8 तब क्या करें? तो छोटका रुकेगा। अब छोटका तो रुकेगा, ये भी छोटका ये भी छोटका है, कौन रुकेगा? ऐसे केस में सबसे छोटा वाले को रोक दीजिए, सबसे छोटा रुका। ठीक, और कोई भी एक को तोड़ दीजिए, ये मझला और बड़का में किसी एक को तोड़ दीजिए, एक को पूरा ब्रेक कर दीजिए। एक को तो ये क्या? 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8, एक रोक दीजिए कोई भी यहां तक 8 फैक्टोरियल तक। लेकिन अब नीचे तो बचा नहीं, दूसरे को पूरा तोड़ दीजिए 10 9 डॉट डॉट डॉट, फिर हमारा आंसर आएगा। मतलब क्या? हाँ बोलिए। नहीं, इसमें कॉमन इंटू सीरीज है बेटा, इंटू सीरीज में कॉमन नहीं निकलता है। किसमें निकलता है कॉमन? प्लस या माइनस, क्योंकि 2 इंटू 3 और यहाँ पे 3 इंटू 2 है, तो क्या इसमें कभी 3 कॉमन निकलेगा? ये इंटू होना है। लेकिन अगर प्लस रहेगा तो वो क्या होगा? 3 कॉमन होगा। बहुत अच्छा, छोटा सा भी क्वेश्चन मन में आता है तो आप पूछिए। ठीक, ये आप समझ गए, ये बेसिक हल्का बताना जरूरी था इसको पढ़ाने से पहले। अब आते हैं, जब परमुटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन आज नहीं, आज पहले कॉन्सेप्ट ही क्लियर करेंगे। जब भी परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन करना है, उससे पहले ये जानेंगे कि कहाँ लगेगा परमुटेशन, कहाँ लगेगा कॉम्बिनेशन। ये सब आया कहाँ से? एक अरेंजमेंट से, फैक्टोरियल से ही। और ये बॉक्स मेथड एक होता है। जैसे एक सपोज कीजिए, आपके पास, हमारे पास दे दिए 2 5 6 9, ये 4 डिजिट आपको दे दिए। इसमें से हमारा क्या हो गया? 3 डिजिट का अगर नंबर बनाना है, 4 में से 3 डिजिट का नंबर बनाना है, तो इसका बेसिक हम बताए हुए हैं आपको क्या, कि 3 बॉक्स बना लेंगे। अगर रिपीटेशन अलाउ है तब 1 2 3 4, तो यहां भी चारों भर सकते हैं, यहां भी चारों, यहां भी चारों, ये तो आप पढ़े हुए हो। तो कितना हुआ? 64। और अगर रिपीटेशन नॉट अलाउ है, तो अगर यहां पे अगर 4 भर दिए, एक बार भर दिए, तो जो भर दिए इन चारों में से एक, कोई भी एक, तो वो दोबारा नहीं आएगा, तो बचेगा कितना? 3, फिर कितना बचेगा? 2। ठीक, इसी तरह आएगा। लेकिन
अगर यहीं पे 0 1 2 3 रहता, तब अगर हमारा रिपीटेशन अलाउ भी रहता, जब रिपीटेशन अलाउ है तो हमारा क्या हो जाएगा रिपीटेशन अलाउ में, तो हम यहां से नहीं भरेंगे। क्यों? क्योंकि 3 डिजिट का नंबर कहां से चालू होगा, यहीं से चालू होगा। 0 से कोई करते हैं 0 2 5, क्या 3 डिजिट का है ये? नहीं, 2 डिजिट। 0 का पहले कोई वैल्यू नहीं है, बाद में 10 टाइम्स वैल्यू हो जाता है। तो हमारा यहां 0 को नहीं भर सकते, तो 0 छोड़ के कितना बचा 3, तो यहां कितना भर सकते हैं बेटा 3, 3 में से कम हो गया, बचा 2। अब तो 0 भर सकते हैं, वापस क्या हो गया 3। अब हमारा क्या होगा, एक और कम हो गया, तो कितना बचा 2, तो इसको हो गया रिपीटेशन आर नॉट अलाउ। अगर रिपीटेशन अलाउ होता तब पर भी यहां 4 नहीं भर सकते थे, यहां कितना भरेंगे हम 3 ही भरेंगे, क्योंकि 0 छोड़ के। फिर यहां पे कितना आएगा, अब तो 4 आएगा, अब तो कोई भी हो सकता है, तो 3 × 4 × 4 इसका आंसर आता। ठीक है, ये बेसिक बताना इसलिए जरूरी था क्योंकि जब हमारा यूज करेंगे परमुटेशन कॉम्बिनेशन तो वहां पे इसका जरूरत होगा। अब आते हैं परमुटेशन। परमुटेशन लगता कब है, कॉम्बिनेशन लगता कब है, वो बाद में बताएंगे। पहले हमारे पास आता है परमुटेशन का फॉर्मूला, बना इसी से है बेटा, NPR क्या होगा, n फैक्टोरियल बाई n माइनस r फैक्टोरियल, और NCR क्या होगा हमारे पास, NCR हमारे पास क्या होगा, ध्यान दीजिए, NCR हमारे पास क्या होगा, NCR क्या होगा, n फैक्टोरियल बाई r फैक्टोरियल बाई n माइनस r फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल बाई n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत? अब ध्यान दीजिए, इतना आ गया। अब यहां से एक और फॉर्मूला आप लिख लेंगे, क्या, NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R, इतना ध्यान रखेंगे। और इसी के बाद हमारे पास जब भी आता है परमुटेशन लगेगा कब, जैसे हमारे पास दिए कि टोटल कितने 6 अल्फाबेट है, 6 अल्फाबेट में से 3 अल्फाबेट सेलेक्ट करके हमको कोई वर्ड बनाना है विथ और विदाउट मीनिंग। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, 6 में से 2 चाहिए, 6 में से 2 चाहिए, 6 में से 3 चाहिए, तो हमारा क्या होगा 6p, 3 चाहिए तो 6p3। फॉर्मूला में बैठाएंगे तो क्या होगा 6 फैक्टोरियल बाई 6 माइनस 3 फैक्टोरियल, तो 6 बाई ये कितना आया 3 फैक्टोरियल। मैं बताया 6 फैक्टोरियल टूटेगा, बड़का टूटेगा, तो 6 5 4 और 3 ये कट गया, इसको इंटू कर देंगे, वही आंसर। ठीक, कोई दिक्कत यहां तक? अब यहां से आते हैं, अब ये तो हो गया क्या परमुटेशन, कॉम्बिनेशन। और परमुटेशन लगेगा कब ये जानेंगे। तो परमुटेशन लगेगा कब, जैसे कोई चीज लिए सेलेक्ट किए, सेलेक्ट करने के बाद वापस क्या करेंगे बेटा, रीअरेंज करेंगे। वापस क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे। अगर वापस रीअरेंज करेंगे तो वही क्या हो गया, परमुटेशन लगेगा। अगर हमने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करके लेके चल दिए, लेने के बाद वापस अगर उसको रीअरेंज नहीं किया मैंने, तो क्या लगेगा, कॉम्बिनेशन, एक ही केस में। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे पास टोटल 16 खिलाड़ी है, उसमें से 11 खिलाड़ी को लिए क्रिकेट खेलने चल दिए, तो 16 में से 11 को लिए और चल दिए, तो वो क्या हो गया, क्या लगेगा यहां बताओ, क्या लगेगा, 16 में से 11 खिलाड़ी लिए और क्रिकेट खेलने चले गए, क्या लगेगा, परमुटेशन नहीं, कॉम्बिनेशन। क्योंकि 16 में से 11 को लिए और चल दिए, क्या उसको अरेंज किए, भी रीअरेंज किए नहीं, तो क्या लगा, कॉम्बिनेशन। समझ में आया कहां लगा कॉम्बिनेशन। और अगर हम यहां पे हमने बताया 10 अल्फाबेट में से इंग्लिश के अल्फाबेट क्या क्या होते हैं बताओ। अच्छा, एबीसीडी मालूम है तुमको, याद है ठीक, उसमें वॉवेल कॉन्सोनेंट भी होते हैं। ठीक है, अब आते हैं 10 में से 5 अल्फाबेट लिए और उससे कुछ वर्ड बनाए, तो यहां पे क्या लगा कॉन्सेप्ट, 10 में से 5 लिए, 10 में से 5 लिए, 5 तो पहले सेलेक्ट किया आपने,
सेलेक्ट करने के बाद फिर क्या किया, रीअरेंज किया, तो यहां क्या लगा, परमुटेशन। समझ आया कि नहीं आया, थोड़ा सा भी हार्ड लगा, कॉन्सेप्ट खाली ध्यान रखो, ठीक है। तो यहां पे क्या है हमारा, अगर कोई भी चीज सेलेक्ट करके रीअरेंज करते हैं तो वहां पे क्या लगाएंगे, परमुटेशन वाला फॉर्मूला। जब हम सेलेक्ट करके रीअरेंज नहीं करेंगे, लेके चल देंगे, तो वहां क्या लगाएंगे, कॉम्बिनेशन। अब कुछ क्वेश्चन आएगा, दोनों लगेंगे, परमुटेशन एंड। तो पहले क्या किए, सेलेक्ट किए, यहां से कुछ को किए, यहां से कुछ को किए, और फिर उसको आपस में क्या कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं। मतलब पहले सिलेक्शन हुआ, 2 ग्रुप से 3 ग्रुप से सिलेक्शन हुआ, फिर वापस क्या हुआ, रीअरेंज हुआ। तो पहले कॉम्बिनेशन लगा, फिर क्या लगा, परमुटेशन लगा। पहले कॉम्बिनेशन लगा, फिर क्या लगा, परमुटेशन लगा। कोई दिक्कत यहां तक, किसी को डाउट, थोड़ा सा भी डाउट, हार्ड लगा कहीं भी, तो कहां पे क्या लगेगा ये क्लियर हुआ। अब यहां पे एक और चीज आता है जहां पे बच्चों को दिक्कत आता है, क्या आता है कि कहां पे हम प्लस करें, कहां पे हम मल्टीप्लाई करें कॉम्बिनेशन में। अब याद रखिएगा, जब वर्क डन हमारा कंप्लीट हो जाता है, इंडिविजुअल वर्क डन कंप्लीट हो गया है, कोई भी वर्क डन कंप्लीट हो गया, फिर दूसरा पार्ट आ रहा है, तो वहां पे क्या लगेगा, बीच में प्लस लगेगा। अगर वर्क डन कंप्लीट जब तक नहीं होता है तब तक क्या लगेगा, मल्टीप्लाई। क्लियर हुआ, इसके क्वेश्चन में आएंगे तो और ज्यादा क्लियर करेंगे। याद रखिएगा, आज थ्योरी पे ही हम वर्क कर रहे हैं, थ्योरी पे परमुटेशन कॉम्बिनेशन के। मैंने क्या बताया, जब वर्क डन कंप्लीट हो जाता है, कोई काम आप करने जा रहे हो और खत्म हो चुका है, फिर दूसरा पार्ट भले कर रहे हो, तो एक पार्ट कंप्लीट किए, दूसरा अलग कंप्लीट किए, तब बीच में क्या लगेगा, प्लस। लेकिन अगर वर्क डन कंप्लीट नहीं हुआ है तो हमेशा क्या लगेगा, मल्टीप्लाई। बीच में क्या चलते जाएगा, मल्टीप्लाई। क्लियर हुआ श्रेषी, आपको जो डाउट था बेटा। हाँ सर। तो याद रखिएगा, कब प्लस लगेगा, कब माइनस लगेगा, ये चीज हम क्लियर कर रहे हैं अभी, ठीक। और कहां परमुटेशन लगेगा, कहां कॉम्बिनेशन लगेगा, ठीक है। अब इसका जब नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे या आपको अलग से जब पढ़ाएंगे तो उस समय इसके क्वेश्चन में करेंगे, पूरा हो जाएगा। एक बार प्लीज फिर से आप पूरा थ्योरी देख के रखना, और एनसीईआरटी का एक एक लाइन थ्योरी पढ़ा करो बेटा। तुम लोग खाली, टीचर्स लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन दे देते हैं, वो बना लेते हो, फॉर्मूला लिखते हो, करते हो, नहीं, आप खुद भी पढ़ो। 100% टीचर पे डिपेंड मत हो। अब देखिए, जैसे मैंने क्या बताया, इन सब का बेसिक क्या था, बॉक्स मेथड ही था। जहां से आया क्या था, फैक्टोरियल था, तो फैक्टोरियल नोटेशन से इसमें भी तो वही आएगा। अब यहां पे एक आध चीज और छोटा सा जानेंगे कि जब हमारा, हम बताए थे कंबाइंड वे में लगाना है, किस में लगाना है, कंबाइंड वे में, मतलब परमुटेशन और कॉम्बिनेशन दोनों। तो वहां पे जब वर्ड आता है, जैसे मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल से देते हैं, हमारे पास टोटल 8 बॉलर है, टोटल 8 बॉलर है बॉलिंग करने वाले, और बैट्समैन हमारे पास कितने हैं, मान लीजिए हम बैट बना रहे हैं, ड्राइंग तो उतना अच्छा नहीं है, ठीक है। बॉलर हमारे पास कितने हैं, 8 है, बैट्समैन मेरे पास 12 है, ठीक। और हमको 8 में से 5 बॉलर लेने हैं, 8 में से 5 बॉलर लेने हैं, तो 8 में से 5 लेने हैं, 5 लेने हैं, मतलब क्या लगेगा, गुड कॉम्बिनेशन। लेने हैं मतलब सेलेक्ट करना है, उसको आपस में तो ऐड नहीं करना है। 8 में से 5 लेने हैं, तो 8 में से 5 ले लिए, टोटल 11 की टीम चाहिए। अगर 5 ले लिए तो कितने बचे, 5 हटा दो, कितने बचे, 6। तो 12 बैट्समैन में से कितने बैट्समैन लेंगे, 6 बैट्समैन लेंगे। तो 8 में से 5 बॉलर लिए और टोटल 11 की टीम चाहिए, तो 12 में से 6 लेंगे। क्या काम खत्म हो गया, कंप्लीट हो गया है, नहीं हुआ है। तो काम कंप्लीट नहीं हुआ है तो बीच में क्या लगेगा, मल्टीप्लाई। यही जो आएगा वो क्या होगा, आंसर। समझ में आया, काम खत्म नहीं हुआ है। काम क्यों नहीं खत्म हुआ है, क्योंकि टोटल कितने खिलाड़ी चाहिए आपको, 11 खिलाड़ी। तो 11 जब तक नहीं होंगे तब तक काम खत्म नहीं होगा, इसलिए बीच में क्या लगा, मल्टीप्लाई। ठीक है, नेक्स्ट में आपको पूरा डिटेल करेंगे। समझ आया आज का टॉपिक, ध्यान दीजिए।